अगर ले हम अपनी दुकान का नाम रख रहे हैं, देखा कौन बजरंग दल का आ जाए जी कौन आ जाए आरएसएस का, हमसे कौन तय करा लेगा किस तरह को, ये हमारी आजादी है। जी हम किस नाम को, जो नाम अच्छा लगेगा उसे लिखेंगे। उसको तो इनाम देना चाहिए दीपक को, सरकार को एफआईआर की जगह। जी उसका तो संविधान से चलेगा देश, ना ये इनके आरएसएस के हिसाब से चलेगा, ना ये बजरंग दल के हिसाब से चलेगा। और मेरा ये मानना है कि एक दीपक से काम नहीं चलेगा। जहां कहीं पे भी देश में ऐसी घटना हो किसी जाति धर्म के खिलाफ हो। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो उत्तराखंड के कोटद्वार का है, जहां पर एक दीपक कुमार नाम का युवक की वो वीडियो है, जिसमें वह एक दुकानदार की मदद करता है और उसके बाद बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता उनका विरोध करते हैं, जिसमें वह अपना नाम मोहम्मद दीपक बताते हैं। तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, उस पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी का क्या सोचना है, क्या कहना। सबसे पहले तो आपका स्वागत है भाटी। धन्यवाद भाई। किस तरह से देखते हैं जैसे कोटद्वार की घटना को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं दीपक भाई की बहादुरी की और जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, जो देश की हमारे की खूबसूरती भी रही है जी उसकी जो मिसाल पेश की है, मैं उसे भाई को वास्तव में ही धन्यवाद देता हूं और सैल्यूट करता हूं। जी देखिए, ये जो सारे धर्म बनाए गए हैं, जी। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख और ये ईसाई हो, जी मैं अपना भी आपको अपनी इसके मामले में अपनी भी विचारधारा बता रहा हूँ। जैसे बहुत से कहते हैं कि आप किस धर्म को मानते हैं। जी सारे धर्म इंसानों की भलाई के लिए बनाए गए हैं, जी सारे धर्म। और सब धर्मों में बहुत बहुत अच्छी भी चीज है। किसी किसी धर्म में हो सकता है एक दो बात ऐसी हो जो किसी को अच्छी ना लगे जी या मानवता के खिलाफ हो, ऐसा भी हो जी। सकता है। तो हमें मैं अपने भी बात करूं तो मैं तो इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानता हूं। जी और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसने उल्टा कर दिया। जी सारे धर्म इंसानों के लिए, अच्छाई के लिए, उसके जीवन जीने के लिए बनाए गए हैं। इसने इंसानों को धर्म के लिए बना दिया, जी उल्टा कर दिया। तो दीपक भाई का वास्तव में ही सराहना के लायक योग्य कदम है। और ये देश में सरकार या बजरंग दल या आरएसएस तय नहीं करेंगे कौन दुकान पर किसका नाम लिखेगा या कौन किस तरीके से दुकान चलाएगा। ले हम अपनी दुकान का नाम रख रहे हैं, देखा कौन बजरंग दल का आ जाए जी कौन आ जाए आरएसएस का, हमसे कौन तय करा लेगा किस तरह को, ये हमारी आजादी है। जी हम किस नाम को, जो नाम अच्छा लगेगा उसे लिखेंगे। मैं तो अपने गुर्जर समाज के और ओबीसी समाज के भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, ये बजरंग दल में और हिंदू वाहिनी में लोग हैं ना, ये जितने बीजेपी के बड़े नेता हैं, जी उन्होंने तो अपने बच्चे विदेश भेज रखे हैं जी और आपको काम दे रखा है दंगा कराने का, लड़ाई कराने का। यदि आप आरएसएस के उच्च पदों पे जाओ तो तुम्हें ना तो ओबीसी मिलेगा ना एससी मिलेगा। एक जी केवल कुछ लोगों का अधिकार है, ये तुम्हें लड़ाने के लिए, इस तरह के संगठन माहौल खराब करने के लिए बना रखे। अपनी शिक्षा पे ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो। और ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है। इस देश में पहले जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं आई थी, सब बड़े प्यार से रहते थे, लेकिन तब से आई है कहीं दुकान पे नाम लिखवाने के नाम पे, कहीं जो कांवड़ यात्रा जब आती है तब नाम लिखवाने के नाम पे, कभी लाउड स्पीकर के नाम पे। ये कोई ना कोई सरकार ने ऐसे असामाजिक तत्वों को छूट दे रखी है कि ये देश का माहौल खराब करते हैं। तो मैं तो दीपक भाई का धन्यवाद देता हूं। और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, उन्होंने इंसानियत धर्म को पूरे देश को दिखाया है कि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। अच्छा भाटी जी, आपको क्या लगता है कि जैसे उन्होंने बाबा दुकान का नाम था, उसमें क्या आपत्तिजनक आपको लगता है? कुछ भी आपत्ति नहीं है। इनको बीजेपी वालों को तो केवल कोई ना कोई पोलराइजेशन का मुद्दा चाहिए। अब किसी को छेड़ो, मुस्लिम को छेड़ो, कुछ लोगों के फॉलोवर व्यू बढ़ जाएंगे, वो हाईलाइट हो जाएंगे। इन पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? किसने रोक रखा है? क्यों छूट दे रखी है इन्होंने? अच्छा, वो बेचारे बुजुर्ग आदमी दुकान खोल रखी है उन्होंने, उनके जाके पहुंच गए इकट्ठे हो गए, हम अपने नाम के सामने हम लिखे, कुछ भी लिखे। जी उन्होंने मोहम्मद दीपक लिखा, हम लिख दे रविंद्र भाटी गुजर, या उसमें पवार लिख दे, मुस्लिमों में मुस्लिम गुजर भी है पवार, जी कौन रोक देगा? क्यों जी? तो सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए, जिसमें सब धर्मों में जो अच्छी अच्छी चीज है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, मेरा तो ये मानना। लेकिन भाटी जी, अब जिस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है, उसके बाद 3 एफआईआर हुई है, जिसमें एक एफआईआर तो दीपक के खिलाफ भी पुलिस ने की है। देखिए, सरकार जो उत्तराखंड में सरकार है, वो कहीं ना कहीं अपनी जो इनका एक एजेंडा चल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनता रहना चाहिए कुछ ना कुछ।
तो उस पे काम कर रही है। नहीं तो जिन लोगों ने, उसको तो इनाम देना चाहिए दीपक को, सरकार को, FIR की जगह उसका तो स्वागत करना चाहिए, सम्मान समारोह करना चाहिए। उसने एक भाईचारे की मिसाल पेश की जी। उसने कुछ गुंडों को, एक पीड़ित व्यक्ति को के साथ अपराध करने से बचाया और सही को सही कहा। कौन है तय करने वाले? संविधान से चलेगा देश, ना ये इनके RSS के हिसाब से चलेगा, ना ये बजरंग दल के हिसाब से चलेगा। और ये ऐसे गुंडों पर लगाम लगनी चाहिए और ऐसे भाइयों का सम्मान करना चाहिए। तो आपकी पार्टी क्या सम्मान करेगी? क्योंकि हमारी पार्टी दीपक के साथ है। सम्मान में हम बोलेंगे वहां के कार्यकर्ताओं से दीपक का सम्मान करें। और देश में जहां ऐसी घटना होती है हमारी पार्टी तो लड़ती है। कहीं पे भी मुस्लिमों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ या गरीबों के साथ कहीं पे भी अन्याय होता है तो सबसे ज्यादा हमारी पार्टी लड़ती है। सड़क पे भी लड़ती है और सदन पे भी लड़ती है। अच्छा भाटी जी, इस तरह की घटनाएं जो लगातार बढ़ रही हैं, इसके पीछे कारण क्या मानते कहीं ना हैं? कहीं भारतीय जनता पार्टी ने छूट दे रखी है। अब जैसे गाजियाबाद में कोई चौधरी है मूछड़िया सा, वो कह रहा है इतने बच्चे करो पैदा, मैं इनाम दे दूंगा। तू इनाम कहां से दे देगा? तू कहां से दे देगा पैसे? है? अरे तू जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सड़कों पे सो रहे हैं, इसमें सबका साथ सबका विकास में जो भीख मांग रहे हैं चौराहे में, उनको 10,000 रुपया दे दे। ये केवल हाईलाइट होने के लिए कुछ लोग हथकंडे अपना रहे हैं कि एकदम फॉलोअर बढ़ जाएंगे और तुम्हें नेता बन जाओगे। लेकिन ऐसे लोगों पर लगाम कसनी चाहिए। और जो ऐसी तरह के बकवासबाजी करते हैं, संविधान के खिलाफ बात करते हैं, देश के खिलाफ बात करते हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि केवल सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए सब किया जाता है? कुछ सोशल मीडिया पे प्रसिद्धि पाने के लिए, कुछ अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को खुश करने के लिए, कुछ पार्टी से संरक्षण प्राप्त है। और नहीं तो चारों पे कार्रवाई कर दो, देखो कैसे कौन कर देगा। लगाओ रासू का ऐसे लोगों पर कि देश की भावना के खिलाफ काम कर रहे हैं। देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी इस बात को कई बार कह चुके। या तो तुम ये पूरी दुनिया में डंका मत बजाओ कि हम धर्मनिरपेक्ष सब धर्मों का सम्मान करते हैं, या तुम कह दो कि वैसे तो हम तो एक धर्म को मानने वाले हैं और उसी से हमारी पार्टी चल रही है और उसी से हमें उन्हीं की वोटों की जरूरत है और की हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। तो तुम्हें एजेंडा क्लियर करना होगा। लेकिन ऐसे चुटपैया जो दादागिरी दिखाते हैं, किसी गरीब पे जाके मर्दानगी दिखाते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी ढंग के आदमी के पास जाओ, देखा नाम बदलने को, हमारे पास आ जाओ, नाम बदलवा दो। कौन? कल को हम बाबा के नाम से दुकान खोल रहे हैं, देखे कौन बीजेपी का और RSS का किसकी हिम्मत आ जाए, इलाज करके उल्टा भेजेंगे, कल अभी ठीक कर देंगे 2 मिनट में। ये थोड़ी है कमजोर और गरीबों के खिलाफ जाके कर दो। आपने कहा कि ये कह दें कि हमें इनके वोट नहीं चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के तो 2 नेता पहले ही कह चुके हैं, संगीत सोम जी कह चुके हैं कि मुस्लिमों के उन्हें वोट नहीं चाहिए। वो चुनाव कहाँ जीता फिरना चाहिए? तो उसे कहाँ चुनाव बना? ऐसे लोगों को जनता नकार रही है। और खुद वो मीट का व्यवसायी है, उसमें कई कंपनियों में डायरेक्टर है। कतनी करनी में इनकी में अंतर है। इन्हें पैसे के लिए तो जो कुछ भी कर लेंगे। और बीजेपी ने अपने जो लीडर है, उन्होंने अपने बच्चे तो बाहर विदेश में पढ़ रखे हैं, ऐसे आवारा छोड़ रखे हैं कुछ, जो ऐसा देश का माहौल खराब है। तो क्या संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे भाटी जी? मेरा ये मानना है कि एक दीपक से काम नहीं चलेगा। जहां कहीं पे भी देश में ऐसी घटना हो किसी जाति धर्म के खिलाफ हो, मैं केवल मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, चाहे वो OBC हो, कुशवाहा हो, पघेल हो, जाटव हो, मुस्लिम हो, दलित हो, गुर्जर हो, सामान्य जाति का भी चाहे हो, उनके साथ यदि कहीं पे भी कोई इस तरह का अत्याचार करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और गलत का विरोध करना चाहिए। ये देश की खूबसूरती है, हमारे देश की संस्कृति है ये। और हमारे देश के लिए में ये सबसे बड़ी बात है कि दूसरों की लड़ाई भी अपने ऊपर हमारे भाई ले लेते, तो यही मानवता है। तो मेरा तो यही संदेश है कि जहाँ भी ऐसे घटना हो, हजारों लाखों दीपकों की जरूरत है, तभी जाके छुटभैया और ऐसे जो इस तरह का व्यवहार देश में कर रहे, गरीबों को तंग करते, परेशान करते, उनके खिलाफ कार्रवाई। तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी को आपने सुना। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए LKB हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।